Hello guys, this is Peace Love today. Well, I'm 30-year-old student at Riyadh School Online Academy also at Match 5. So guys, आज मैं आपके साथ न्यू गेस्ट के साथ मिला हूँ जिनका नाम है हाफिज साद मार्केटिंग वाला। तो अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं और आप अपने बारे में बताएं थोड़ा बहुत। ओके सर, वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें मेरे व्यूअर्स को ताकि मेरे व्यूअर्स जान सके और मैं भी जान सकूँ। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी हफ्सात मार्केटिंग वाला एंड आई एम लेवल 1 student at Rehan School Online Academy and I am from Pakistan. That's my short version. ओके एंड आप मुझे बताएं कि सबसे पहले कि आपने मार्केटिंग वाला क्यों रखा है अपने क्योंकि मुझे वाला के ओके साथ। मुझे क्योंकि मुझे आगे जाके बड़ा होकर डिजिटल मार्केटिंग करनी है। ओके मतलब आप मुझे बताएं कि आप को और जैसे कि आपको क्या मालूम था कि मार्केटिंग क्या होती है और आपने इससे शायद से आपने चेंज किया हो क्योंकि आप लेवल 1 स्टूडेंट है। क्या आपने चेंज किया था वाला अपना या नहीं, आप ये भी बताएं। और आप मतलब आपने किस सोच से रखा था कि आप डिजिटल मार्केटिंग कैसे करेंगे, कैसा होगा फिर, और आपने क्यों रियाज स्कूल किस वजह से ज्वाइन किया। ओके, मैं सब कुछ बताता हूँ। मैंने रिहान स्कूल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मुझे एआई के बारे में सीखना था और मुझे आगे जाकर कुछ बड़ा काम करना था। तो मैंने सोचा मुझे आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो मैंने इसलिए मार्केटिंग वाला रख लिया। तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी थी और पहले मेरा एआई वाला था, तो मैंने फिर बाद में लेवल 1 में आया तो मैं मार्केटिंग वाला रख लिया। तो ओके। लेवल 1 वरना मैं लेवल एआई वाला ही होता क्योंकि उसकी मैम ने बोला था कि वो चेंज कर लो, तो इसलिए मैंने मार्केटिंग वाला रख दिया। मतलब ओके ठीक है। तो आपकी लेवल फाउंडेशन लेवल पे कौन सी आपकी बेस थी और आपने बेस के साथ क्या आपका पहला दिन कैसा गुजरा, आपको कैसा महसूस हुआ कि है पहला दिन मेरा रेहा स्कूल में। जब आप रेहा स्कूल में नहीं थे, आप जब आपका एडमिशन हो रहा था आपको कैसा लगा था कि रेहा स्कूल में मेरा ऐसा दिन गुजरेगा। तो ओके, दैट्स क्विक क्वेश्चन एंड मैं बताता हूँ कि मेरी एक वाइस प्रिंसिपल थी, उनका नाम था मरियम जुल्फ़िकार, ट्रेनिंग वाली। एंड जो फैसिलिटेटर थी उनका नाम महक पतेल, फ्रीलांसिंग वाली थी। सो मैं जब यहाँ स्कूल एडमिशन हुआ था तो मेरा फर्स्ट डे था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं। जब तक मैं नया था, पहली बार ज्वाइन किया था मैंने रिहान स्कूल, तो मुझे कंफ्यूज हो रहा था, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। तो मैंने दूसरा तीसरा दिन हुआ तो मैं थोड़ा सेट हो गया। ओके मैंने आप ये बताएं कि हमारे हमारे यहाँ वाला वाली क्यों लगाया जाता है और इसका मकसद क्या है कि हम क्या करेंगे इसको आगे जाके, इस वाली वाली का। कि अब जैसे कि हमने दोबारा से चेंज कर दिया। हम जैसे आपका एआई वाला था, आपने पहले किस सोच से एआई वाला लगाया था और अब आपने मार्केटिंग जो आपने बता दिया है कि आपने मार्केटिंग आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग कर दिया इसलिए लगाया था। लेकिन आप मुझे आप बताएं कि आपने सबसे पहले जो अम्बाला लगाया था वो किस लिए लगाया था और आपका क्या मकसद था उस वक्त। ओके, मैंने पहले भी मुझे आगे जाके मार्केटिंग करनी थी, तो एआई में भी मार्केटिंग आती है, तो एआई में सब कुछ ही आता है। और आगे जो मैंने आपसे पूछा कि आप अपने बताएं थोड़ा सा जो मैंने आपसे पहले पूछा या ओके, फिर। हम वाला वाली इसलिए लगाते हैं कि जो हमको आगे जाके करना होता है, जैसे मुझे मार्केटिंग करनी है तो मैंने डिजिटल, तो मुझे मैं इसलिए मैंने सब ऐसे ही माला वाली लगाते हैं। जिसको आगे जाके जैसे बिजनेस वाले लगा दिया कि आगे जाके इसको बिजनेस करना हो तो किस चीज़ का भी, इसलिए। ओके आप मुझे बताएं कि आप सर दौलत या जय प्रकाश या उनके फैसिलिटेटर अपने फैसिलिटेटर या किसी से भी मिले हुए हैं। नो, नहीं मिला हुआ।
नहीं कि आपने कोई भी इवेंट ज्वाइन नहीं किया आपने? नहीं, मतलब वो अपने घर थोड़ा के। दूर पड़ता है ना इसलिए। ओके। ओके, आप ये बताएं कि आप ये थोड़ा-सा बताएँ कि आपको खाने में क्या पसंद है? जैसे आप 3 डिशेज़ बताएँ और आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? मैं फ्री टाइम में थोड़ी रिसर्चिंग कर लेता हूँ। और मेरी 3 फेवरेट डिश है निहारी, बिरयानी और थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, कोरमा। ओके, कोरबा वग़ैरह आपको पसंद है। ठीक है। और आपने क्या सोचा है कि ये आगे जाके पहले जैसे मार्केटिंग करूँगा, मैं किस पे करूँगा? थोड़ा-सा आप ये बताएँ। जैसे आप अर्निंग क्लास तो लेते होंगे, आपने वहाँ पर मैंने आपको देखा भी है, आपने अर्निंग क्लास पे अभी तक आप मुझे ये भी बताएँ कि आपके इंटरव्यूज़ कितने हैं? अगर कम भी है तो फिर भी बता दें, कुछ नहीं होता आपको। क्योंकि मेरे भी कम है, मैं भी बहुत कम ही है मेरे भी इंटरव्यूज़ वग़ैरह। मेरे भी शायद 40 होने वाले हैं। ओके, कुछ नहीं होता। और आप बताएँ कि आपने जैसे ये आप अड्डी क्लास में मैंने आपको देखा है, तो आपने अड्डी क्लास पे किस मतलब अड्डी क्लास पे आपको अभी तक किसी भी उस पे बात की है आपने? किसी भी क्वेश्चन किया हो किसी से भी, जैसे आज जयप्रकाश वगैरह जयप्रकाश आए थे, और भी कल फबा आई थी, और भी आई थी फैसिलिटेटर। आप उनमें से बताएँ कि आप थोड़ा-सा बता सकते हैं ये उसके बारे में, अगर आपको मालूम हो तो? और मैं कल वाला तो भूल गया, लेकिन आज मुझे मैंने यहाँ तक नहीं, वो जयप्रकाश और मिस राहत काउंसलिंग वाली थी। ये लोग दोनों ऐसे ही जो एडमिशन के फ़ोन पे बात कर रहे थे, ऐसे ही। तो ऐसे एडमिशन देना होता है। फिर इसके बाद मेरे घर में लाइट चली गई थी, तो मेरा लीव हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कुछ सुना नहीं। ओके, ये कुछ नहीं होता है, इसमें होता है। और आप मुझे बताएँ कि आपको अगर एक अलादीन वगैरह का चिराग दिया जाए, तो आप उससे क्या विशेष माँगेंगे? एक विश बताएँ सिर्फ़। ओके, मैं से अपना सारा होमवर्क करवा लूँगा, जो भी मेरे यहाँ स्कूल का होता है। ओके, लेकिन फिर भी तो आगे जाके तो आपका होमवर्क मिल रही है। आगे जाके भी मिलेगा, फिर आप उस वक़्त का तो करवा देंगे, लेकिन फिर आगे जाके मिलेगा वो फिर अलग से होता है। फिर उसको भी काम करना होगा। और आप ये बताएँ कि आप गेम्स खेलते होंगे, तो आप ये बताएँ कि आपकी आपको कौन-सी गेम्स पसंद है और किस टाइप की पसंद है? और भी बताएँ कुछ? मुझे रोब्लॉक्स पसंद है। रोब्लॉक्स, हाँ, रोब्लॉक्स में बहुत सी गेमें हैं, जैसे ब्लॉक्स फ्रूट वगैरह, और भी है गेम्स। मैं कोई भी खेल लेता हूँ, मुझे सारे पसंद है। जैसे कभी-कभी मैं हॉरर गेम खेल लेता हूँ उसमें। और मैं यहाँ पे अकेले नहीं खेलता, मेरा मेरे ब्रदर भी होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, तो मेरे कज़न्स भी होते हैं बहुत सारे। मतलब टोटल हम 5 5 जाने खेलते हैं। ओके, अच्छी बात है। और आप ये बताएँ कि आपको रेहान स्कूल में क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती, और आप उसे चाहते हैं कि आप हटाना चाहते हैं उसे? और आप मुझे ये भी बताएँ, अगर आपको रेहान स्कूल का एक दिन के लिए ओनर बना दिया जाए, यानी कि रेहान अल्लाह वाला की जगह आपको रख दिया जाए, आप आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? और रेहान स्कूल में क्या तब्दीलियाँ लाना पसंद करेंगे आप? मुझे थोड़ी बहुत बुरी चीज़, मतलब बुरी नहीं कहना चाहिए, मैं बस अगर थोड़ा इंटरनेट का बहुत इश्यू होता है, तो मैं अगर रेहान स्कूल का ओनर होता तो मैं इंटरनेट का इश्यू सॉल्व करवा देता। और और मैं और एडमिशन दिला देता। और आप ये बताएँ कि आपको अगर ये एक सहूलत मिले, तो आप मतलब वहाँ के ही मतलब चीफ बन जाए, मतलब रियाज स्कूल के, और आप इंटरव्यूज के ही बन जाए, मतलब इंटरव्यूज करवाने के ही बच्चों से, तो फिर आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे कि
ये आप आपने मुझे भी फ़िक्र होती थी, जैसे कि मुझे भी फ़िक्र होती थी इंटरव्यूज़ वग़ैरह करने में वग़ैरह-वग़ैरह, तो आप मुझे बताएँ? मैं जब बनता जब मैं देख लेता। चलिए कुछ नहीं, चलता है। और आप ये बताएँ कि आपको जैसे ये आपका सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट मतलब रहा स्कूल में सबसे फ़ेवरेट टास्क कौन-सा है? वीडियो एडिटिंग और कोडिंग। कोडिंग, ओके। और आपने अभी तक कितनी बुक्स खत्म कर लिया कोडिंग की? मेरी टोटल बुक 3 मतलब मेरी बुक 3 कंप्लीट हो गई है। अब मुझे सर्टिफिकेट मिलेगी तीनों बुक्स की, तो मैं बुक 4 शुरू करूँगा। ओके। टोटल 5 बुक के 6। 5 है, 5 5 तो बुक्स है। और आपको मैंने सुना था 4 बुक मुश्किल है, और आपने 4 बुक्स बुक भी कंप्लीट की है या 3 तक की है? अभी मुझे सर्टिफिकेट मिलेगी तीनों बुक्स की, तो मैं आगे काम करूँगा। यानी ठीक है, 3 बुक्स की अभी तक आपने सिर्फ 3 बुक्स खत्म की है। आप अगर आप किसी फैसिलिटेटर से मिलना चाहते होते तो आप कौन सी फैसिलिटेटर से मिलते? मैं सबसे मिलता, कोई से नहीं, भी। अगर आपको 1 से या 3 से मिलना हो तो आप किन-किन का नाम लेते? किन-किन से मिलते? किन-किन से बातें करते? क्या-क्या बातें करते? मैं बातें तो नहीं करता, बस सिर्फ मुलाकात कर लेता। और कोई भी हो सकती है, मतलब लेकिन मिस साइमा और मिस इरम और और किसी को तो मैं जानता नहीं हूँ, तो बस यही। पहले एक बार मैं मिला था सर, दौलत वगैरह से मिला था, तो मैं वहाँ पर बस उन्होंने कहा था अपने वो बिल्ड करो अपने मतलब बिल्ड करो अपना अपना मतलब जो भी काम होता है काम अपना मतलब सबसे बातें करो, सबके मतलब घुल मिल जाओ एक दूसरे के साथ। लेकिन फिर थोड़ी सी देर के लिए हम आए थे, फिर हम चले गए थे। रियाज स्कूल का वो यहाँ पर लाहौर में चायकोल लगा था शायद से, वहाँ पर आया था मैं, और मैंने वहाँ पर बड़ी बातें की थी। और, और आप मुझे बताएं कि रियाज स्कूल में अगर आप रियाज स्कूल में रिहान अल्लाह वाला से मिलता है तो आप उनसे क्या सबसे पहले सवाल करते? क्या सवाल होता आपका सबसे पहले? कुछ भी नहीं। आप फिर वहां पर डर के खड़े रहते कि मैंने तो बात करनी नहीं, फिर उन्होंने कहना था चलो आज आपको मैं फिर आपके इंटरव्यूज करवाता हूँ, जो आपका सबसे गंदा टास्क है। उन्होंने आपको पकड़ के फिर मतलब इंटरव्यूज वगैरह करवाने होते। यार कोई क्वेश्चन ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? अगर कहीं से भी अगर आपके वालिदैन वगैरह चले जाते हैं रिहाज स्कूल जैसे करेंगी कैंपस वगैरह, वहाँ पर जाके और भी चीज़ें मतलब आपकी बात करने जाते हैं कि आप सही चल रहे हो या नहीं। अगर आपको डलवा भी देते कोरंगी कैंपस में रिहाज स्कूल के, तो आप वहाँ पर तो रियाद अल्लाह वाला आते हैं और कराची में है, और वो आप बात करते आपको तो फिर बात करनी पड़ती रिहाद अल्लाह वाला से। मैं भी ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। नहीं, अगर आपके वालिदैन चले जाते हैं जैसे कोई फैसिलिटेटर जैसे सर दौलत या जयप्रकाश या मिस कैसर वगैरह से मिलने, तो फिर आप क्या करते? आपके बारे में पूछते, लेकिन आपको भी लेके जाते हैं, और फिर वहां पर रेहान वाला होते हैं, उनसे भी बात हो जाती, तो फिर क्या आप क्या सवाल करते? क्या सवाल? हम्म, मैं करता मैं पूछता कि आपने ये रिहाना स्कूल क्यों बनाया? बच्चों को एआई पढ़ाना क्यों सिखाया? इससे क्या फ़ायदा होता? ओके, चलो एक सवाल दिया। ओके, आप मुझे बताएं कि आप सिर्फ मुझे
अब बता दें कि आप मेरे व्यूवर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो ये एडवाइस देना चाहूँगा कि रिहान स्कूल ज्वाइन करें। ये एआई के बारे में सिखाते हैं। तो फ्यूचर में भी एआई रोबोट्स आएंगे, तो फ्यूचर में एआई का ज़माना है, तो अपने बच्चे को डालें और खुद भी बैठे। बस यही दूंगा, और एक और दूंगा कि कभी झूठ ना बोलें। और आप रेहान स्कूल की बैच में, मतलब लेवल 1 की बैच पर, कौन सी बैच पे आप रेहान स्कूल की? आपके साथ सच पढ़ता हूँ। नहीं बता देना फिर भी, या अभी ग्रुप में मैसेज है मिस कैसर का, जरा वो देख ले। बेस्ट सीरी में। बैच से ये भी मैसेज है वो जरा देख ले। चले, इसी के साथ हम ये से ऐड करते हैं। तो सो गाइस, ये था हमारा छोटा सा इंटरव्यू विद हमजा साथ, फिर मार्केटिंग वाले के साथ। तो हम आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलेंगे बहुत जल्द। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।